मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल उसका लास्ट पेपर है ईवीएस का, स्पृहा का। और फिर हमको तो एग्जाम खत्म, बड़ी वाली की स्कूल। हाँ, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी और मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँगी, इवन स्पृहा भी रिलैक्स हो जाएगी। तो आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का, मतलब पढ़ाई का लास्ट डे है आज, मतलब उसके बाद भी पढ़ाई करनी है लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। मुझको मम्मी यूनिकॉर्न वाली पेंसिल देगी। हाँ, मैंने स्पृहा को प्रॉमिस किया है अगर ये एग्ज़ाम में पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करती है तो ज़िद कर रही थी मुझे यूनिकॉर्न पेंसिल चाहिए, यूनिकॉर्न पेंसिल चाहिए। उसको पहले भी दी है लेकिन वो एक दिन में घुमा के आई है स्कूल में। तो अभी हाँ, अभी मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि अगर वो पूरी पढ़ाई करती है तो शाम को यूनिकॉर्न वाली पेंसिल उसको दूँगी। ओके, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अभी नाही, अभी चाहिए। पूर्ण अभ्यास करायचा, स्पेलिंग लिहायची प्रॉपरली, तरच मी देणार। जर तू ऐक, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो बहुत जनों का ऐसे लगता है ईवीएस का पेपर है, बाप रे बहुत हार्ड है ईवीएस का पेपर, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हाँ रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा, समय करो। हाँ, तो ईवीएस का पेपर हम सबको लगता है बहुत ही हार्ड पेपर है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है उसकी, बहुत स्ट्रिक्ट पेपर है। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो हाँ, थोड़ा सा ट्रिक से अगर हम लोग स्टडी करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा ट्रिक निकाला है, ट्रिक नहीं इन द सेंस, चलो देखते हैं आगे क्या है, कैसी पढ़ाई करनी है। तो थोड़ा सा हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से पेपर आने वाला है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से पेपर आ सकता है ईवीएस का। देखो ईवीएस का पोर्शन इतना दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में, आवर बॉडी, आवर सेंस, हेल्दी एंड हैप्पी और ये वाटर। ओके, इतना 4 दिया हुआ है। तो अबाउट माई सेल्फ नहीं दिया हुआ है तो नहीं करना है, तो ये 4 ही दिया हुआ है। तो चलो इसकी पढ़ाई करते हैं हम लोग। वैसे दिखने के लिए तो 4 ही चैप्टर है, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या क्या आ सकता है। पढ़ाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये 4 मार्क का आने वाला है, लेकिन साथ में ही मुझे नहीं मालूम कौन से आने वाले, तो इससे और मैंने कंबाइन स्टडी की है तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको कैसे कैसे। अभी ये क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके साथ में मैंने फिल इन द मिसिंग लेटर भी लिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 का बी और क्वेश्चन 1 का ए, तो ये साथ में लिया हुआ है मैंने। तो चलो देखते हैं कैसे आ सकता है ये, इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो इसके साथ ही मैं स्पृहा की पढ़ाई भी लूँगी और आपको भी बताऊँगी क्या क्या आ सकता है। तो स्पृहा की भी पढ़ाई हो जाएगी और आपको भी पता चलेगा कैसे पूछ सकते हैं। ओके, अभी तो स्पृहा की भी पढ़ाई नहीं हुई, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है मैंने स्पृहा की पढ़ाई। चलो इसके साथ स्टार्ट कर देते हैं स्पृहा की पढ़ाई। ओके, तो मैंने लिख के दिया है उसको ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। आई हैव अ 10 फिंगर्स इन माय, काय आहे ना स्पृहा? 10 fingers इन माय, इथं 10 फिंगर्स लिहिलेलं आहे। आय हॅव 10 fingers in my spelling. हां, स्पेलिंग लिहायची। काय येणार? 10 फिंगर्स कुठे असतात? ह्याला म्हणतात हां, काय हे, काय याला काय म्हणतात? फिंगर्स कुठे असतात? ह्याला म्हणतात हां, इथे काय येणार? इथे काय येणार? 10 देखा ऐसे होता है। स्पृहा को अभी तक नहीं आया है तो पढ़ा लूँगी मैं। नहीं, इथं लिहिलेलं आहे सोनिया, इथं लिहिलं। हां, स्पेलिंग नाही लिहायचं। 10 फिंगर कशामध्ये असतात? 10 फिंगर कुठे असतात याला काय म्हणतात? हँड। हां, हँडची स्पेलिंग काय? हँडची स्पेलिंग पण मी नाही लिहिणार। हँड अरे स्पेलिंग स्पेलिंग असली येते तुला। चल लिह, असं थोडी देतं स्पेलिंग। चल असंच देणार आहे स्कूलमध्ये। चल लिह, असं नाही देणार। सांग ना, सांग तू लिह, सांग ना गो। तू लिह। सारे स्पेलिंग बाय हार्ट करके लेना है बच्चों से। अभी हैंड का स्पेलिंग इसको नहीं आता तो मैं इसको पढ़ा। एच,
ॲला काय येतं ए. हां. न ड हँड. हां, हात ठेव त्याच्यावरती. हां, बोल आता स्पेलिंग काय? बोल स्पेलिंग. हाँ 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 हैंड. ऐसे 5 बार लेना है बच्चों का तो बाय हार्ट हो जाएगा. हाँ क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, अभी सेकंड वाला है. वाच जरा ते काय लिहिले. मला हे वाच. I have hair on me. my I have hair hair on my. on my हेअर म्हणजे काय? केस. जाड. हां, ओके. कुठे असतात केस? डोक्यात. डोक्याला काय बोलतात हिंदी इंग्लिशमधून? डेक. डेक नाही. सर. ए हिंदीमधून नाही बोलली, इंग्लिशमधून. इंग्लिश हेड. 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 हां, चल स्पेलिंग ली हेडची. लीना. हां, एच. हे हो हे लिहिलं. हे नो ओ ओ ओ ओ. हां, ड. हे ड हेड. ली. HEAD. ओके, हात ठेव त्याच्यावरती आता. ठेवला आता. हां, क्लोज करते. हात ठेव. आम्ही डोळे बंद करून बोलू. हां, डोळे बंद करून बोल. चल इथे बघ. हां, HEAD. I can किक. kick the ball where me with आय my कॅन can किक kick द बॉल the ball विथ माय. with my बॉलला किक आपण कशाने करतो? pair पेअरला काय बोलतात इंग्लिशमधून? legs. लेग्स. चल्ली legs. leg. मला पहिलेच पासून येते का? हां, चल व्हेरी गुड. एस. लेग्स 2 आहे ना, 2 लेग आहे ना, म्हणून एस येणार. ओके, एक लेग असला तर एस नाहीत. ओके. आय कॅन किक द बॉल विथ माय लेग्स. ओके. आपण दोन्ही पायाला पण मारू शकतो, राइट एंड लेफ्ट. हाँ, लेग्स. ओके. इसमें 2 मिसिंग लेटर आ सकते हैं. आई कैन सी. ये एक मिसिंग लेटर आ सकता है, नहीं तो फिर अगर सी दिया तो विथ माय ये मिसिंग लेटर आ सकता है. आई कैन सी विथ माय आईज. आईची स्पेलिंग काय? आय कॅन सी विथ माय आईज. ओके. आईज असे तर आईज आणि जर एक आईज असले तर मग EYE बस हे. आय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. मला नाही. वी डॅश वॉटर वेन वी फील थर्स्टी. थर्स्टी म्हणजे आपल्याला तहान लागते ना, आपल्याला पाणी, मम्मा मला पाणी प्यायचं, मला खूप तहान लागली असं तू बोलते ना, त्याला म्हणतात थर्स्टी. ओके. थर्स्टी क्रो नाही का आपण शिकलेलो बघ, थर्स्टी क्रो. तो असं खोकलं. खोकला नाही, पाणी लागते, तहान लागते, घसा सुकतो, त्याला म्हणतात थर्स्टी. ओके. हां. वी पकड, व्यवस्थित पकड. वी डॅश वॉटर वेन वी फील थर्स्टी. आपण काय करतो पाण्यासोबत जेव्हा आपण तहानलेलो असतो, आपल्याला ताण लागते, मग आपण काय करतो? आणि आपण पाणी पितो. आणि पाणी घसा पितो. सुकतो. पाणी पितोला काय बोलतात? घसा सुकतो. पाणी पिताला काय बोलतात? थंब. ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग.
Drinking. ड्रिंक. Drink. ड्रिंकची स्पेलिंग काय? ड्रिंकची स्पेलिंग काय? ली. डी आर. व्यवस्थित हँडरायटिंग काढायची स्पृहा. डी आर. D-R. आणि यहाँ पे लिख के दिया उसको. डी आर आय N. एन के. ड्रिंक. काय बोलतात त्याला? Drink. ड्रिंक. म्हणजे पाणी. हां, ड्रिंक म्हणजे पिणे, वॉटर म्हणजे पाणी. वी ड्रिंक, आपण पितो पाणी जेव्हा आपण थर्स्टी फील करतो. ओके. हे बघ, सेकंड पॉईंट आहे. वी We यूज use वॉटर water फॉर for डॅश dash द the युटेन्सिल्स. utensil. युटेन्सिल्स म्हणजे भांडी. Handi. वी यूज वॉटर, आपण पाणी वापरतो फॉर द भांडी. भांडी काय करण्यासाठी पाणी वापरतो? क्लिनिंग करण्यासाठी. क्लीन करण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी. मग काय येणार? We यूज्ड वॉटर use water फॉर for क्लिनिंग द युटेन्सिल्स. cleaning the utensils. क्लिनिंग. Cleaning. स्पेलिंग येते तुला? नाही येत. चल मम्मा सांगते तुला. Cleaning. अँड वी यूज्ड वॉटर फॉर डॅश क्लोथ. ओके. तर हे वी यूज वॉटर कशासाठी यूज करतो आपण? क्लोथ धुण्यासाठी, वॉशिंग. ओके, वॉशिंग. वी यूज वॉटर फॉर वॉशिंग क्लोथ. युटेन्सिल असेल तर क्लिनिंग, भांडे आपण स्वच्छ करतो, कपडे आपण धुतो. वॉशिंग मशीनमध्ये टाकतो ना आपण कपडे, त्यामुळे वॉशिंग. वॉशिंगची स्पेलिंग काय? नाहीत, मम्मा शिकवते. चल. WASHING. WASHING. हां, काय वॉशिंगची स्पेलिंग? WASHING. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वी शुड Should गो go टू to बेड bed ॲट at नाईट. night. रात्री आपण झोपला, बेडवरती झोपला, लवकर जायचं ना? लवकर जायला पाहिजे ना? हां, मग अर्ली. अर्ली म्हणजे लवकर. अर्ली म्हणजे लवकर. वी शुड गो टू बेड अर्ली ॲट नाईट. लवकर झोपायचं रात्री. ओके. आता मला क्वेश्चन वाचून दाखव. चल, ह्या क्वेश्चन वाचून दाखव. थोडं वाचता आलं पाहिजे. तुला कसं कळणार कोणतं आन्सर लिहायचं आहे? चल वाच, मम्मा सांगते तुला. चल. माझा फ्रेंड रॉंग झालं तरी चालेल. आत्ता वाच, नंतर उद्या फ्रेंडला विचार. चल वाच. वी शुड go to bed sleep अर्ली. early. आता स्पेलिंग केली ना तू बाय हार्ट. अर्ली काय लिहिलंय ते? ट ॲट at night. नाईट. वी शुड Should गो टू बेड go to bed अर्ली early ॲट at नाईट. night. अर्लीची स्पेलिंग काय? EARLY. ओके. आय I गो go फॉर for वॉक walk एव्हरी. every आपण वॉकिंग कधी करतो? आपण वॉक कधी करतो? रात्र. रात्री थोडी ना वॉक करतो, सकाळी उठल्यावरती वॉक करतो ना. मग कधी सकाळच्याला काय बोलतात? मॉर्निंग. आपण गुड मॉर्निंग बोलतो ना सकाळी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मग त्याला बोलतात मॉर्निंग. हां, इथं लिह. आय I गो फॉर वॉक go for walk एव्हरी every मॉर्निंग. morning. लिह. चल. MORNING.
I N G morning. I chew my food. I chew म्हणजे मी चावते. chew म्हणजे असा आपण चावतो ना. chew my food म्हणजे जेवण. आपण जेवण चावतो. फास्ट चावतो का स्लो चावतो? स्लो. मग काय लिहायचं? आय chew my food slowly लिही. स्पेलिंग लिही. S येते तुला लिहिता? हे बघ परत तू रॉंग लिहिलंस स्पृहा. तू हे बोलत जाऊ नको. मला पहिल्यापासून मला हे आवडत नाही. LO W L Y slowly. I chew my food slowly. मी माझं जेवण हळूहळू खाते, हळूहळू चावते. पुढचं क्वेश्चन काय? I can dash with my ears. Ears म्हणजे काय? कान. ठीक आहे. I can with my ears ने काय करतो आपण? ऐकतो. ओके. ऐकायला काय बोलतात हिंदीमधून? सॉरी इंग्लिशमधून? कान. Ears. हां. I can hear with my ears. जल्दी चल. I can taste with my tongue. यहाँ पे टेस्ट भी आ सकता है या फिर टंग भी आ सकता है. ओके. आय कॅन टेस्ट विथ माय टंग. टंगने काय करतो आपण? टंग म्हणजे जीभ. जिभेला आपल्या टेस्ट असते ना. टंग म्हणजे जीभ. हां. टेस्टची स्पेलिंग हां. टेस्टची स्पेलिंग काय? TAST. आणि टंगची स्पेलिंग काय? टंगची स्पेलिंग 5 वेळा बोलायचंय. हां बोल. एकच बोल. बरं ठीक आहे बोलचं. व्हेरी गुड. काय पुढचं क्वेश्चन दाखव जरा क्वेश्चन. आय कॅन डॅश विथ माय नोज. नोज म्हणजे स्मेल नाही बोलली मी. स्मेल नाही बोलली. नोज म्हणजे नाक. हां. आय कॅन विथ माय नोज. इथे काय ना नाकाने काय करतो आपण? काय करतो? स्मेल घेतो. ओके. आय कॅन स्मेल विथ माय नोज. स्मेलची स्पेलिंग येते ना तुला? स्मेलची स्पेलिंग तू लिहिलेली मगाशी स्मेलची स्पेलिंग. तर मम्मा सांगते तुला. चल लिही. S M पुढचं काय? बॉल. E डबल L काय स्पेलिंग? SMELL. व्हेरी गुड. काय स्मेलची स्पेलिंग? स्मेल SMELL. स्मेल काय? नोजची. नोजने करतो. नोजची स्पेलिंग काय? NOSE. व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट. आय कॅन डॅश विथ द टच ऑफ माय फिंगर. ठीक आहे. 2 मिनिटं थांब. मला वाचून दे सोनिया. आता वाचली ना. ओके चल्ली. आय कॅन फील FEEL. आय कॅन फील विथ द टच ऑफ माय फिंगर. ओके. आपण फिंगरने आपण टच करतो ना. हां त्याला म्हणतात टच. फील. तुला फील झालं ना? गुदगुला झाला ना तुला? त्याला म्हणतात फील. ओके. हां चल. आय कॅन फील विथ द टच ऑफ माय फिंगर. ओके.
मला नाही माहिती. फीलची स्पेलिंग काय आहे? FEEL. आणि फिंगरची? पण फिंगरची मलाच नाही माहिती. हां, मग क्वेश्चन है, हात काढ जरा. आय कॅन रन विथ माय, आपण कशाने धावतो? पेअर. पेअरला काय बोलतात इंग्लिशमधून? लेग. लेगची स्पेलिंग काय? घाई करू नको. बघून बघून नाही लिहायचं, टकून न बघता आलं पाहिजे. हां, काय लेगची स्पेलिंग? LEGS. चलो, इस तरह से अभी एक क्वेश्चन हो गया अपना. इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और मिसिंग लेटर. फिल इन द ब्लैंक्स 4 मार्क का है और मिसिंग लेटर 2 मार्क का है. इस तरह से अपना 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया है. तो इसका स्नैपशॉट आपको भेज के देती हूँ. स्प्रा की पढ़ाई हो गई, स्प्रा खुश हो गई. हाँ, उसको अभी मैगी खानी है. थोड़ा सा खुश भी करना पड़ता है बच्चों को. है ना? कौन कौन ऐसे मसाला खाता है मैगी का? मुझे कमेंट करके बताना कौन से बच्चे खाते हैं येलो वाला मैगी. मेरी स्प्रा तो हर टाइम खाती है. मैगी बनाया क्या, उसको मसाला चाहिए सेपरेटली, तो मैं थोड़ा सा रखती हूँ उसके लिए. स्प्रा का अभी ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है. ब्रेक टाइम था मैगी का. मैगी फिनिश हो गई स्प्रा की. इतना जल्दी. अभी पढ़ाई करेगी स्प्रा. ब्रेक लेके हो गया स्प्रा का. तो अभी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर प्रस्थान करते हैं. चलो, पहला हो गया क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन सेकंड भी फिल इन द मिसिंग लेटर. ओके, अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 का भी. टिक राइट ऑन द राइट वर्ड. 2 मार्क के लिए आएगा वो. तो क्वेश्चन फर्स्ट है बी, टिक द राइट ऑन राइट वर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ब्लॅक ब्राउन आईज. म्हणजे बघणे. डोळे. आईज म्हणजे डोळे. ओके, तुझे कोणते डोळे? ब्लॅक डोळे का ब्राऊन डोळे? ब्लॅक. तर ब्लॅकच्या याच्यावरती टिक करायचं. तिथं नाही, त्याच्या ब्लॅकच्या खाली. व्हेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन है आय हॅव स्ट्रेट अँड कर्ली हेअर. तुझी हेअर कशी आहे? स्ट्रेट आहे का कर्ली आहे? गोल 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 आहे, बारीक बारीक का एकदम स्ट्रेट आहे? छान छान स्मूथ. स्ट्रेट. ओके, तर मग स्ट्रेटवरती क्लिक कर. वी सी. ये रॉन्ग हो गया मेरे से गलती से हो गया. सी हियर. सी म्हणजे बघणे, हियर म्हणजे ऐकणे. विथ आवर इयर्स म्हणजे काय? कानातले सुनतो. मग काय येणार? सी येणार का हियर येणार? कानातनं सुनतो ना, मग काय येणार? कानगडी सुन. सी येणार. सी म्हणजे काय? बघणे. आणि हियर म्हणजे काय? ऐकणे. मग हियर येणार का सी येणार? हियर. हां, मग हियरवरती टिक कर. इयर्स आहे ना, इयर्स म्हणजे कान म्हणजे हियर. याला पण टिक करू? नाही, फक्त हियरला टिक करायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर टंग म्हणजे जीभ. इज यूजफुल टू टेस्ट और स्मेल द फूड. आपण जीभ, आपली टंग आहे ना, टंग काय करते? टेस्ट करते का स्मेल करते? टेस्ट करतो. ओके, मग टेस्टवरती टिक कर. हां, जर स्मेल असेल तर कशावरती टिक कर? काय येणार स्मेल असेल तर? स्मेलमध्ये टिक करायचं. मग स्मेल असेल, नोज असेल तर टिक करायचं. हां, स्मेलला काय येतं? नोज. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वी कॅन टच और स्मेल विथ अवर स्किन. स्किन विचारलं.
स्किनने काय करतो आपण? आपण हात लावतो स्किनला. हात लावणं म्हणजे काय बोलतात त्याला इंग्लिशमधून? टच. टच. मग टचवरती क्लिक करायचं. क्लिक. टचवरती, स्किनवरती नाही, टचवरती. ओके. आणि स्मेल आलं तर मग काय करतो? स्मेल कसलं आहे? स्मेल नोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी सी हियर विथ आवर आईज म्हणजे काय? बघणे म्हणजे आईज. बघण्याला काय बोलायचं? सी. मग काय येणार इथं? हियर येणार का सी येणार? हा लिह मग चल. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी राईट विथ अवर लेग और हँड. काय येणार? वी राईट म्हणजे हाताने करतो. लिहिणे. ओके. मग काय येणार? हँड येणार. ये एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट है ना, स्पृहा को क्लियर है. टीचर जब कुछ भी लिख कर देते हैं ना, फिर टिक करना है. फिर टीचर दूसरा लिख कर देती है, तब उसको भी टिक करना है बच्चों की. ठीक है. अपना अभी ये सेकंड भी हो गया है. टिक राइट ऑन राइट वर्ड, 2 मार्क का आने वाला है. ये भी हो गया अपना. ठीक है. अभी हम लोग करेंगे आंसर इन 1 वर्ड. क्वेश्चन सेकंड का आंसर इन 1 वर्ड 4 मार्क के लिए आने वाला है. चलो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन हेल्प्स टू स्मेल द रोज. रोज को स्मेल करने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? सांग मला. रोज स्मेल. हां, रोज स्मेल करायसाठी कोणतं ऑर्गन वापरतो आपण? हे बघ, कान, नाक, डोळे, तोंड हे सगळं आपले ऑर्गन आहे. ओके. तर आपण कोणतं ऑर्गन वापरतो आपण स्मेल करण्यासाठी? नाक वापरतो. नाकला काय बोलतात इंग्लिशमधून? नोज. हां, मग स्पेलिंग लिहिते. नोज. आन्सर लिही. नोज. कुठे? इथं लिही. ए आन्सर. ए म्हणजे आन्सर. आन्सर. हां, इथं लिही. नोजची स्पेलिंग लिही. नोज. ओके. देखो स्प्रा को आने लगा है अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस करके लिए है ना मैंने उसकी. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू यूज़ टू कोम्ब योर हेयर. आपके बाल बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? हाँ, आप आपके बाल बनाते हो ना, तो क्या यूज़ करते हो? वेणी. अरे केस विंचरताना काय यूज़ करते तू? रबर. कंगवा. काय यूज़ करते? कंगवा. हां, मग काय कंगव्याला काय बोलतात? कोंबचं नाव. कोंब. हां, कोंब. ली. इकडं बी लिहू. नाही, आन्सर ए. आन्सर काय तर? आन्सर कोंब. कोंब. हँडरायटिंग व्यवस्थित काढायची आहे टकू. तुझी अतिशय घाणेरडी हँडरायटिंग आहे, कळलं? अतिशय घाणेरडी. तुझी पण ही पेनची घाणेरडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ युअर बॉडी हेल्प टू कॅच द बॉल. हां, आपण बॅट बॉल खेळतो ना, तर आपण कशाने कॅच करतो बॉल? किकमध्ये. किक लिहिलं आहे का इथे? इथे किक लिहिलं आहे का? मग काय लिहिलं आहे? बॅट बॉल. कॅच लिहिलं आहे इथे. कॅच. हां, कॅच. किक असला तर काय येणार? लेग. आणि कॅच असला हँड. मग काय येणार तिथे? देखा कितने एकदम उसने प्रॉपरली क्वेश्चन पकड़ा. पहले उसको क्वेश्चन आया था किक का, अभी उसको आया है क्वेश्चन कैच का. तो कैच आया तो क्या आता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 व्हॉट डू यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग. सकाळी उठल्यावरती तू काय पिते? मॉर्निंग. दूध. हां, दूध. दूधला इंग्लिशमधून काय बोलतात? मिल्क. लिह. आन्सर इथे लिहिले. पण नेमकं येतं मला. What do you drink in the morning? Milk. What do you use to trim your nails? Nails म्हणजे नख. नख कापतो आपण. हां, नख कापतो. कशाने कापतो आपण नख? नख कशाने कापतो? हे कापतो आपण. त्याला काय बोलतात? नेल कटर. नेल कटरचं स्पेलिंग.
येते तुला नेल कटरची स्पेलिंग? हे का? हां, नेल. हां, फक्त नेल. हां, ली एल करायचं एल ए नेल कटर. कटरची स्पेलिंग काय? मला नाही हां, येते तुला ली. नेल कट हां, कटर. क सी क लिहिलं तू, सी लिहिलं. डबल टी ई आर. डबल टी डबल टी ई ई आर. ठीक आहे. नेल कटर. नेल कटरची स्पेलिंग काय? नको सांग लवकर पटकन, तुला येते. एन ए एन सी यू डबल डबल टी ई एन हां ई एन ई आर. नेल कटर. र बोलतो ना आपण, मग आर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से बनाया हुआ 2 चीज़. काय होतं मिल्कने? बिस्किट खातो. नाही, मिल्कने दही आणि तूप. नाही का मम्माने सांगितलेलं, वरण भातामध्ये आपण तूप खातो बघ. आठवतं तुला? काल सांगितलेलं, परवा सांगितलेलं मम्माने. धर ली. दहीची स्पेलिंग दही काय? दहीला काय बोलतात इंग्लिशमधून? कर्ड. ली. कर्डची स्पेलिंग काय? सी ना? हां, सी यू यू. आय डी. येते तुला सगळी स्पेलिंग, मग कशाला उगाच हे करते? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हॉट जॉईन द हेड टू रेस्ट ऑफ माय बॉडी. हेड आणि ही बॉडी, या दोघांमध्ये काय आहे? याला काय म्हणतात? नेक. लिहायचं नेक. व्हॉट जॉईन हेड अँड द बॉडी. बॉडीला आणि हेडला काय जॉईंट करतं? नेक. ली नेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हॉट इज द कलर ऑफ युअर आईज. आपके आईज का कलर क्या है? ब्लॅक. ली मत तुझं. ए इस तरह से क्वेश्चन 2 पूरा हो गया. ये 4 मार्क का आने वाला है, तो इसका स्नैप आपको शेयर करती हूँ. एक्चुअली छोटे बच्चे ना कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते, तो अभी उसको 15 मिनट का टीवी का ब्रेक दूंगी मैं. छान छान टीवी नाही तर मोबाईल. ओके, ओनली 15 मिनट्स. हाँ, मोबाइल ठीक है, मोबाइल तो मोबाइल. तो 15 मिनट्स का ब्रेक दूंगी मैं स्पृहा को. उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करूँगी. हो गया ये आंसर इन 1 वर्ड. हो गया 4 मार्क का. अभी देखेंगे हम लुक एंड राइट नेम. 4 मार्क के लिए वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3A, लुक एंड द राइट नेम. 4 मार्क के लिए आने वाला है, तो ये सारे ही इसमें. तो चलो देखते हैं स्पृहा को कौन से आते हैं. होत. पहिलं काय आहे? आईस. आईज. आईजची स्पेलिंग हां, नोज. नोज. नोजची स्पेलिंग नोज. नंतर काय आहे? इयर्स. इयर. इयरची स्पेलिंग EARS है, आई नहीं है. EARS. इयर्स. ये एक्चुअली प्रैक्टिस से होगा बच्चों को. EARS इयर्स. नंतर काय ते? हेअर काढले मम्माने. हेअर. पण तुम्ही माझे चेहरा काढला अगं. नाही, चेहरा नाही, हेअर आहे ते. समजून घे. केस आहे तुझे. चल काढ. चेहरा काढून ठेवला तुम्ही. बरं चलली. हेअर. हेअरची स्पेलिंग ए ना? HAIR. थांब. हेअरची स्पेलिंग कुठं? HAIR. हेअर. HA. थांब. तुला येते ना ग? तू लिहिलंय ना सगळं? हां, काय केलं मगाशी मग प्रॅक्टिस तू? HAIR. हेअर. नंतर काय काय त्याला काय बोलतात? टीथ. आली. टीथ.
हां लिख टीथ. तर याचे एक दोन तुटले दोन. तू लिही ना टीथ. देखो ये स्प्रुहा का सारा हो गया है. आईज, नोज, ईयर्स, हेयर, टीथ, टंग, हैंड, स्किन. स्किन समझ के ले लो, और मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, मुश्किल है लेकिन करके लेना. सोप, कोम, बकेट, मग, ब्रश, ये सारा करके लिया है मैंने. अभी एक क्वेश्चन हो गया है. लुक एंड राइट द नेम. ओके, 4 मार्क्स का है. अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है जिसके लिए स्पृहा बहुत रोएगी, क्योंकि ये आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा रहता है लिखने के लिए, तो छोटे बच्चे को तकलीफ़ होती है. तो थोड़ा ब्रेक दूंगी मैं स्पृहा को, उसके बाद ये लूँगी स्पृहा का आंसर इन 1 क्वेश्चन. चलो, स्पृहा ने तो आगे की पढ़ाई की नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की थी, तो ये पिज़्ज़ा खाने में बिज़ी है. हाँ, पिज़्ज़ा का व्लॉग मैं डालने वाली हूँ 1-2 दिन में, तो पिज़्ज़ा का व्लॉग भी आप देखना. पिज़्ज़ा पार्टी हम लोगों ने कैसे की थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ, तो आपको आगे के क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसे कैसे आने वाले हैं. तो क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 4 मार्क का है ये थोड़े बड़े बड़े आंसर है. फर्स्ट वाला है, व्हाट टू डू विथ आवर लेग. पैर के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. वी कैन स्टैंड, जंप एंड रन विथ आवर लेग. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डू फिशेस लिव. फिश कहाँ पे रहते हैं. फिश लिव इन वाटर. फिश पानी में रहती है. थर्ड क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर. हम लोग गंदा पानी क्यों नहीं पीते. डर्टी वाटर मेक्स अस इल. डर्टी वाटर हमको बीमार बनाता है, इसके लिए. हाउ मेनी टाइम्स वी ब्रश अवर टीथ. कितनी बार हम लोग टीथ ब्रश करते हैं, तो 2 टाइम ब्रश अवर टीथ, मतलब 2 बार ब्रश करते हैं हम. वाई डू वी नीड द वाटर. हम लोग को पानी क्यों चाहिए. वी नीड द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग. पीने के लिए, नहाने के लिए और कुक करने के लिए. व्हाट टू डू विथ आवर हैंड. हम लोग हाथ के साथ क्या क्या करते हैं. वी कैन राइट, प्रे विथ आवर हैंड. हम लोग लिख सकते हैं और प्रे कर सकते हैं अपने हैंड से. ओके, ये क्वेश्चन है. और एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आपसे. मैंने उसको प्रैक्टिस के लिए लिख के लिया है, मैंने लिखा है. आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आपने लेना चाहिए. लेग के साथ फिट, लेग और फिट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं. आर्म और हैंड के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं. मैंने सेक्शन बनाया है प्रैक्टिस के लिए उसको. लेग के साथ हम लोग स्टैंड, वॉक, रन, किक, जंप, होप, बैलेंस ऐसे कर सकते हैं. आर्म के साथ होल्ड, लिफ्ट, टच, राइट, पुश, ग्रीट, प्रे, कैच हम लोग कर सकते हैं. मैंने ऐसे ही लिया उसके प्रैक्टिस के लिए. और दूसरी बात, जाते जाते आप है ना बच्चों का प्रैक्टिस ले लेना, क्योंकि ये दिया था स्कूल में. फिंगर्स यहाँ पे लिखने हैं, हाउ मेनी फिंगर्स, तो 10 फिंगर्स है. लेग 2 है, हैंड 2 है, टोस 2 है, ऐसे लेना. और जोड़ियाँ लगाओ भी दिया था, मैच द फॉलोइंग भी दिया था. ब्रश रहेगा तो टीथ रहेगा. देखो, ब्रश है तो टीथ है, नेल कटर है तो नेल्स है, कोम है तो हेयर है, टॉवेल है तो बॉडी है, हैंकरचीफ है तो नोज़ है. ठीक है, ऐसे मैचअप करना है इसको. तो मैंने ऐसे ही रखा है स्पृहा के प्रैक्टिस के लिए. जाते जाते मैं उसका प्रैक्टिस ले लूँगी. इस तरह से हमारा EVS का पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो गया है. और स्पृहा ने बहुत पढ़ाई की है. आधी पढ़ाई उसने रोते रोते की है, क्योंकि बच्चे इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता. तो ब्रेक ले लेके उसको मैंने पढ़ाया है थोड़ा करके. तो इस तरह से उसकी पढ़ाई हो गई है. तो इस तरह से एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया अभी. फर्स्ट यूनिट टेस्ट. तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो, इतने दिन जिसने भी मेरे वीडियो देखे, प्लीज़ आगे के वीडियो भी देखना मेरे, क्योंकि आगे की वीडियो हमारे फैमिली की वीडियो होते हैं. जिस तरह से स्पृहा मस्ती करती है, हमारा जो रूटीन होता है, सब बहुत इंटरेस्टिंग रहता है स्पृहा का एक्टिविटीज़. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय गाइस, बाय.